सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती डालने वाला 1 लाख का इनामी एनकाउंटर में ढेर हो गया। एनकाउंटर में मरा तो अपराधी था, लेकिन अखिलेश यादव को अपराधी की जाति दिखी। एनकाउंटर को अखिलेश ने नकली बताते हुए कह दिया कि जाति देखकर जान ली गई। सवाल अखिलेश यादव ने उठाए थे तो सीएम योगी ने भी पलटवार किया, कह दिया कि राजनीतिक संकीर्णता में फंसे लोग भारत को जाति मजहब में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी राजभर ने भी अखिलेश यादव के बयान पर कहा कि अखिलेश को सिर्फ एक जाति दिखाई देती है। अब सवाल ये कि अखिलेश को अपराधी की जाति ही क्यों दिखी। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। बॉलीवुड में 90 के दशक की फिल्म का एक गाना है कि चोट तुझे आए तो दर्द उसे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। ये फिल्म का गाना अखिलेश यादव जी पर बड़ा सटीक बैठता है। जब भी किसी अपराधी को एनकाउंटर में गोली लगती है तो दर्द अपराधी के बजाय अखिलेश यादव जी को होने लगता है। आज लूट कांड के आरोपी मंगेश यादव, जो 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। लेकिन अखिलेश यादव जी का मातम मनाना बहुत लाजमी हो गया है। अब वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है, और जातियों का भी तो होता तो उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं। खाली यादव पे ही बोलते हैं। यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे और जातियों के लिए नहीं थे। सुल्तानपुर में हुए डकैती की घटना में एनकाउंटर पे जो सवाल खड़ा हुआ है, वो सवाल जायज इसलिए लगता है कि कहीं न कहीं जाति के आधार पर लगातार सरकार जो कार्रवाई कर रही है, उसमें एक बात तो तय है कि जाति के आधार पर एक अपराधी को गोली मार दी गई, जिसकी जान चली गई, और अपराधी सरकार की रणनीति के तहत, अफसरों के रणनीति के तहत सरेंडर कर दिए। एसटीएफ को निरंतर मेरिट पर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते रहना चाहिए, जिससे कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनी रहे, व्यापारियों में किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त ना हो, और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रखनी होगी। और ऐसे में बड़े सवाल, योगी की अपराध पर चोट, अखिलेश देखे वोट। योगी ने मिट्टी में मिलाया, अखिलेश ने जाति कार्ड चलाया। अपराधी की जाति बताना जरूरी, समाजवादी पार्टी की सियासी मजबूरी। अखिलेश का बुलडोजर जाति दांव, जीतना है उपचुनाव। विपक्ष के सवाल जरूरी, अपराध पर सियासत मजबूरी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े डॉक्टर ऋचा सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, लक्ष्मी नारायण जी, पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर ऋचा सिंह जी, मंगेश यादव का एनकाउंटर, सवाल अखिलेश यादव ने उठाया कि एक जाति विशेष का ही एनकाउंटर क्यों। नकली भी बता दिया। जो नाम मेरे पास आए हैं, जो आरोपी इसमें हैं, उसमें शुक्ला भी हैं, उसमें एक फुरकान करके भी है, अंकित यादव भी हैं, लेकिन उन्हें केवल इस एनकाउंटर में, और भी अपराधी जो कि पकड़े जाएंगे इस एनकाउंटर में, केवल यादव ही दिखाई दिया। और भी कई एनकाउंटर हुए हैं इस प्रदेश में, तब इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता है। राहुल जी, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है और माफियाओं का कोई मजहब नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का ये ऐलान है कि व्यापारियों और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अखिलेश यादव जी को इस उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की पीड़ा, इस बेटियों के उत्तर प्रदेश की बेटियों की कोई पीड़ा कभी नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन न जाने कौन सी मजबूरी है कि अखिलेश यादव जी पूरी समाजवादी पार्टी बार बार डकैतों के, लुटेरों के, माफियाओं के और बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से इस बात को कहना चाहती हूँ कि सुल्तानपुर में जो घटना हुई, जिस तरीके से लूट की और डकैती की दुस्साहसिक घटना को अंजाम। ऋचा सिंह जी, देखिए इसमें जो नाम आए हैं ना, अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो जाता तो सवाल ना उठता, विनय शुक्ला का एनकाउंटर हो जाता तो सवाल ना उठता। इसके अलावा और भी नाम है
जिनका एनकाउंटर हो जाता तो सवाल ना उठता, लेकिन सवाल उठा है। हालांकि पहले अपराधी पर कार्रवाई हुई तो सवाल उठेगा ही उठेगा। ये उपचुनाव की मजबूरी है। कल तक तो कहा जा रहा था कि बुलडोजर का मुंह होगा गोरखपुर की तरफ, और आज कहा जा रहा है कि एक ही जाति को निशाना बनाया जा रहा है। फेक एनकाउंटर है ये। राहुल जी, जिस तरीके से अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, इससे जिन अपराधियों ने पुलिस के सामने घुटने टेक दिए वो ट्रायल फेस करेंगे, और जो लोग एसटीएफ के ऊपर हमला कर रहे थे, गोली चला रहे थे, तो पुलिस बल को अधिकार है अपनी आत्मरक्षा करने का। पुलिस से कानून ने रिकॉर्ड समय में 5 दिन में दुस्साहसिक घटना का वारदात के अपराधियों को कानून की शरण में और शिकंजे में ले लिया है। नहीं, अखिलेश यादव का कहना है कि यादव और जो मुस्लिम चेहरा उसे छोड़कर बाकी आप लोग किसी का एनकाउंटर कर देते तो दिक्कत नहीं है उन्हें। नहीं, अखिलेश यादव जी से उनकी क्या की जा सकती है राहुल जी? वो तो अयोध्या में जो एक 12 साल की बच्ची जो अंतिम पायदान चाहती थी समाज के, उसका बलात्कार करने वाले मोदी खान के भी डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं। वो पॉस्को एक्ट में गिरफ्तार नवाब सिंह यादव की भी हिमायत करते हैं। वो माफियाओं पर टूटी हुई समाजवादी पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा है। अपराधियों को अराजक। भुवन भास्कर जोशी जी, सवाल करूं या जो लाइन अखिलेश यादव की है उसी वही रिपीट करेंगे आप? आपकी इच्छा है, मैं तो दोनों तरह से तैयार हूं। अगर आप प्रश्न करना चाहे प्रश्न, वरना मैं नहीं तो केवल आप जब अपराधी यादव होता है तभी क्यों बात होती है? जब कोई क्षत्रिय होता है, कोई ब्राह्मण होता है, कायस्थ होता है, जब पिछड़ी जातियों में और कोई आ जाता है तब तो बात नहीं करते अखिलेश यादव। देखिए, इस प्रदेश में अगर किसी ने सेलेक्टिव पॉलिटिक्स, किसी धर्म विशेष और जाति विशेष को बदनाम करने का अगर किसी ने संकल्प लिया हुआ है तो माननीय योगी जी ने लिया हुआ है। मेरे को याद आता है लखनऊ का वो प्रकरण। लेट मी कंप्लीट राहुल जी। मैं तो कह रहा हूं ठीक है। हाँ, अब देखिए, एक लखनऊ में कांड होता है, उसमें 15-16 लोग आरोपित होते हैं, लेकिन सदन में माननीय योगी जी किसका नाम लेते हैं? एक यादव समाज के और एक मुस्लिम समाज के, और 14 लोगों का नाम लेना वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनको जो राजनीतिक लाभ है वो मुस्लिम और यादव पर अटैक करके है। तो 14 लोगों के नाम नहीं लेते, 2 लोगों के नाम लेते। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स इसको कहते हैं। लखनऊ के ऋचा जी एक मिनट बोलने तो दीजिए, उनके दिल में क्या है ये भी समझ लेते हैं। राहुल, मैं इस तरह की बहस नहीं करता। ऋचा छोटी, हाँ पता है ऋचा जी हाँ ठीक है। भुवन भास्कर जी, अब मैं इनको बताना चाहता हूं, अभी बहुत लंबा चौड़ा भाषण ऋचा सिंह जी ने दिया बलात्कारियों पे, रेपिस्ट पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपका मेमोरी कार्ड कमजोर हो गया है। ये बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में रेप करने वाले आप ही के 3 लोग थे, और वो प्रचार करने चले गए रेप करने। नहीं, आप उधर न जाइए ना, आप उधर न जाइए। नहीं, उन्होंने डीएनए, देखिए मुझे माफी के साथ रोकना चाहेगा। मैंने उनको भी काटा, उस बात को भी मैंने हटाया, उस बात को भी मैंने काटा। मैंने सवाल दूसरा किया इसीलिए। राहुल भाई, वो तो राहुल भाई मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूँ दिल के साथ, दिल से। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन राहुल भाई ये अभियान नहीं चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी बोलेगी अयोध्या पर और बोलेगी दूसरी जगह पर, और आप कहेंगे ठीक है और यहाँ पर दिक्कत है। अरे सुनने दीजिए, प्रदेश जानना चाहता है। अभी उनकी कमजोर पैरवी के कारण 3 में से 2 रेपिस्ट योगी सरकार ने छोड़ने का काम करा है। देश प्रदेश को यह भी पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का हाथ रेपिस्टों के साथ है। और मैं आना चाहता हूं आज के मुद्दे पे जिस पे आपने बहस रखी है। मैं इधर उधर नहीं भागता राहुल जी। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि केवल यादव होने के कारण उस अपराधी को आज मार दिया गया, और अगर एनकाउंटर ही होना, और भी यादव है उसमें, का होना था, और भी यादव है उस आरोपियों में। मैं और बड़ी बात कहता हूं, वो कोई भी जाति का हो, सभी का एनकाउंटर होना था तो होता कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। लेकिन एक यादव को मारकर अपनी सेलेक्टिव पॉलिटिक्स को बढ़ाना है, और केवल 10 उपचुनावों में ये फायदा लेना है। आप नहीं फायदा ले रहे हैं अपराधी की जाति देखकर। अरे हम तो कह रहे हैं कि 5 के 5, 6 के 6 लोगों को मार देते जितने अपराधी थे। हम कहते हैं कोई सवाल नहीं उठता, लेकिन जब एक सेलेक्टिव पॉलिटिक्स माननीय योगी जी करेंगे
और आज किन किन ऐसा नहीं है, आप नहीं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल यादव जुड़ा है। अगर वहीं मंगल सिंह होता या मंगल मौर्य होता या मंगल खान होता, मंगल खान पे तो बोल देते, शुक्ला होता तब आप नहीं बोलते। आप भी सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। राहुल जी, हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो लोग हैं उनको किसका आज आशीर्वाद मिला कि वो बच गए? वो कौन सा प्रशासन है? आप तय करेंगे क्या? उनको वहां मस्त है। आप तय करेंगे क्या? सवाल उठता है। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण सर, पुलिस की गोली भी जाति देखती है क्या? अब अखिलेश यादव को तो यही लगता है। देखिए, राजनीति से अलग हम विषय पर बात करते हैं। ये आप लोग को जो नौकरी में पुलिस वालों को जो हथियार मिलता है वो केवल दिखाने के लिए मिलता है, उसका यूज नहीं कर सकते आप, या यूज तब किया जाता है जब बताया जाता कि फला जाति पर कार्रवाई कीजिए। देखिए, हथियार हमेशा एक्शन के लिए दिए जाते हैं, दिखावे के लिए कोई बात नहीं होती है। और जो इनकाउंटर शब्द इस्तेमाल होता है कि किया गया, तो इनकाउंटर कभी किया नहीं जाता है, इनकाउंटर हो जाता है। ये विशेष परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें कि पुलिस को गोली चलानी पड़ती है, और जब गोली चलती है तो वो कहीं ना कहीं लगेगी, और हमेशा ही ऐसा होता है। अब रही बात अखिलेश जी के अपने बयान की, तो वो हमेशा ही जैसे होता है राजनीतिज्ञों का कि वो तथ्यों से दूर सिर्फ सियासी बयान होते हैं, उसका कोई मतलब निकालने का कोई मतलब नहीं होता है। और अखिलेश जी तो स्वयं भी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अच्छी तरह जानते होंगे कि क्या इनकाउंटर जाति देख के किया जाता है या नहीं किया जाता है। अगर उनको लगता है उनके समय में ऐसा हुआ हो तो उनको अधिकार बनता है ये बात कहने का। अगर उनके समय में ऐसा नहीं हुआ तो उनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि ऐसा कहें। और पुलिस पर उंगली उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन पुलिस के हिसाब से पुलिस बन के कार्रवाई करना बड़ा कठिन काम है। पुलिस की जो मेहनत है, पुलिस की जो ड्यूटी ये ठीक है, एक प्रक्रिया भी होती है जहां आप जरा क्लियर कर दीजिए कि जहां मुठभेड़ होती है, जहां इनकाउंटर मतलब आमने सामने अपराधी और इनकाउंटर हो जाता है, सवाल इस बात को लेकर शायद एफआईआर भी दर्ज की जाती है, जो उसमें शामिल होता है। एफआईआर दर्ज होती है, पूरी कार्रवाई होती है, उसका पोस्टमार्टम होता है, सब चीजें की जाती हैं, चीजों को रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, चीजें समझी जाती हैं, चीजें जानी जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। और जो पुलिस की जो दिक्कतें हैं, पुलिस की जो अपराधी बनता है कि एक अपराधी अगर धोखे से मर जाता है या किसी कारण से मर जाता है तो पूरे इलाके में कितनी खुशी होती है, इसका अंदाजा शायद राजनीतिज्ञों को न होकर के पब्लिक को ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है। और बाकी सियासी स्टेटमेंट तो कोई भी दे सकता है। और जो एनकाउंटर वो जौनपुर का, और देखा जाए करीब 70-80 किलोमीटर सुल्तानपुर में जाकर ये वारदात, केवल एक जिले के नहीं अपराधी तो कई हैं, लेकिन अब इन्हें यादव ही दिखाई दे तो उसमें क्या किया जा सकता है? ऋचा जी, आवाज आ रही है? अपराधी की जाति होती, कैसे आप लोग नहीं कह सकते कि अपराधी की जाति नहीं? देखिए ना मंगल यादव, मजहब क्यों नहीं? मजहब होता है, क्यों नहीं होता? देखिए, बताते हैं अखिलेश यादव, मजहब भी होता है। कहते हैं कि आतंकवादी की जात नहीं होती, अब अपराधी की जाति ढूंढ निकाली। लक्ष्मी जी, डॉक्टर ऋचा सिंह जी, बता तो रहे हैं अखिलेश यादव, आप लोग कहते हैं कि नहीं होती है, जाति भी होता है, उनका मजहब भी होता है। योगी जी के शासनकाल में अपराधियों की जाति और धर्म देखकर ना उनका बचाव किया जाता है, ना उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अपराधी होता है, समाज का अपराधी होता है, जिसको ये आपके कहने से नहीं होगा ना। अखिलेश यादव ने तो ढूंढ लिया है। नहीं, मैं आपके माध्यम से राहुल जी ये बताना चाहती हूँ कि जिसके एनकाउंटर की बात अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वो एक इनामी बदमाश था। उसके ऊपर दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से उनमें वो वांछित था। उसने एसटीएफ की टीम के साथ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश की, उसके ऊपर गोली चलाई। तो क्या अखिलेश यादव जी ये चाहते थे कि एसटीएफ की टीम के लोग उसकी गोली का, एक अपराधी की गोली का वो शिकार हो जाते? वो अपनी आत्मरक्षा भी नहीं करते। अगर अखिलेश यादव जी इस तरीके की राजनीति करते हैं तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि अभी जब 5 दिन पहले ये घटना हुई थी तो अखिलेश यादव जी ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया था
और वही जब पुलिस प्रशासन अपना काम करता है तो अखिलेश यादव जी उसमें जाति ढूंढ लाते हैं। देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, उनका अधिकार है देखना। बात राहुल जी, अभी आपने लखनऊ की घटना का जिक्र किया, आप छोड़ देते हैं ना उसको, छोड़ देते हैं उसको। भुवन भास्कर जोशी जी, भुवन भास्कर जोशी जी, एसटीएफ का एक जवान शहीद हो जाता वो मंजूर था, लेकिन एक अपराधी मारा गया वो मंजूर नहीं है। एक मिनट ऋचा जी देखिए, कस्टोरियल डेथ में मेरा ये सवाल ही नहीं था, मेरा ये सवाल नहीं है, मेरा ये सवाल नहीं है। आपका क्या सवाल है, आप बता दो दोबारा। वही कह रहा है, पुलिस का एक जवान शहीद हो जाता वो मंजूर, लेकिन एक अपराधी ना मारा जाए, ये चाहती है समाजवादी पार्टी। देखिए आप मैडम ऋचा जी एक मिनट, 1 लाख का इनामी, 1 लाख का इनामी, ठीक। एक मिनट ऋचा जी डॉक्टर ऋचा जी, मैं शांत करा रहा हूं ना, बोलिए जोशी जी। राहुल जी, हम लोग इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई माननीय अखिलेश यादव, हम कैसे कह सकते हैं कि एक वो मारा जाए तो अच्छा लगेगा हमको। हम ये चाहते हैं कि ये धर्म विशेष और जाति विशेष की 80-20 की पॉलिटिक्स करने वाले लोग, अपराधी मंगेश यादव अपराधी था या नहीं? मैं कह रहा ये तो अपराधी था तो उसको कानून सम्मत सजा मिलनी चाहिए सभी को। कानून में अभी क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है? सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि अगर अपराधी है या उस पर वो छोड़ देते हैं ना तो भी सामने। एक मिनट जोशी जी, अपराधी है, 1 लाख का इनामी है, फूल लेके जाएगा पुलिस पर? नहीं, मैं कह रहा हूं पुलिस वाले अपने हथियार को रखकर एक गुलदस्ता लेकर जाएंगे, आइए चलिए आपको जेल भेजना है, और कोर्ट कचहरी करते हैं। आपको एनकाउंटर करने का अधिकार दिया है क्या? वो नहीं, अधिकार कहां दिया है? नहीं, जाति विशेष को देख के दिया है। जाति विशेष क्या? आप बताइए ना, आप बताइए वो अपराधी था या नहीं था, आप ये क्लियर कीजिए पहले। देखिए, अपराधी था नहीं था ये कानून का विषय। आप कैसे कह सकते हैं? आप तो जाति देख लिया, आपने तो जाति देख लिया, आप कह रहे कानून करने लगे। पुलिस जो हिस्ट्री शीट बनाती है ना, हर थाने में हिस्ट्री शीटर का नाम होता है, टॉप 10 अपराधियों का नाम होता है। क्या इस देश का कानून ये अधिकार देता है कि कस्टोडियल डेथ में आपकी हत्या हो जाए? क्या राजनीति इतनी गिर चुकी है कि पुलिस के काम पर भी सवाल उठाकर जाति वाली राजनीति की जाए? इतनी गिर चुकी है राजनीति कि मेरा वाला है वो, इस पर तो राजनीति करेंगे, आप वाले पर नहीं करेंगे। 1 लाख का इनामी कुछ दिन पहले जौनपुर में भी मारा गया क्योंकि वो क्षत्रिय था, तब आप लोग नहीं बोल सकते थे क्योंकि वो आप वाला नहीं है, ये वाला आप वाला है। जोशी जी, आवाज आ रही है? हम लोग तो बिल्कुल, राजपूत जी आवाज आ रही है, जवाब सुन लीजिए। हम लोग तो इस देश के संविधान बचाने की लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आप लड़ते रहिए, संविधान बचाइए, लक्ष्मी संविधान बचाइए, आप बचाइए बचाइए, हाँ बचाइए, कौन मना किया? ये तो लक्ष्मी नारायण जी इनके सरकार के दौरान तो इनकाउंटर तो हुए नहीं, अपराधियों से कभी मुठभेड़ तो हुई नहीं, बहुत बेहतर सरकार चलाते थे। इधर से पुलिस वाले फूल लेकर जाते थे, उधर से फूल लेकर आते थे अपराधी, एक दूसरे से मिलते थे, कहते हैं चलिए जो केस है निपटारा कोर्ट में होगा। कोई गोली नहीं चली, चाहे वो प्रतापगढ़ की बात हो या मथुरा की बात हो, कहीं गोली नहीं चली थी उस। नहीं, पुलिस अपना काम करती है और अपना सीआरपीसी के अनुसार ही कार्य करती है, पुलिस नियमानुसार ही कार्यवाही करती है। मैंने पहले भी कहा कि इनकाउंटर किए नहीं जाते हैं, हो जाते हैं, तो उसको वहीं तक सीमित रखना चाहिए। और इसको मैंने कहा ना कि वो राजनीतिज्ञों के बयान तो सिर्फ सियासी होते हैं, उसका कोई मतलब निकालने का कोई बहुत मतलब है नहीं सर। इसलिए नहीं मतलब है लक्ष्मी नारायण सर, क्योंकि देखिए सामाजिक समरसता ना बिगड़े, क्योंकि बाद में लोगों के बीच यही चर्चा होगी ना कि फला सरकार ये जाति विरोधी है। ये लोग यही तो नहीं है कि सामाजिक समरसता बनी रहे। एक तरफ तो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, और दूसरी तरफ अपराधी में जाति ढूंढ लेते हैं, तो ये तो बड़ा डुअल स्टैंडर्ड हुआ ना। तो अब इस विषय पे तो क्या बताना क्या है? क्योंकि इसलिए ना कि पुलिस वालों का मनोबल ना टूटे ना,
उनका मनोबल तोड़ने का काम न करें। सरकारें आती जाती रहती हैं। मनोबल बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, और जब तक सरकार पुलिस का मनोबल बढ़ा रही है तब तक पुलिस का मनोबल नहीं टूटेगा, और पुलिस को ऐसे ही कार्य करते रहना चाहिए ताकि समाज की सेवा हो सके और अपराधियों में भय व्याप्त हो और सामान्य जनता को सुरक्षा प्रदान हो। दोषी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? इसी सरकार में मैं आदरणीय जो पुलिस वाले साथी हैं इनको बताना चाहता हूं, इसी सरकार में दरोगा छापा मार रहा है, पुलिस वाले नोटों की गड्डी छोड़ के भाग रहे छत टाप के। फिर ठीक है, यही सरकार में हो रहा है। ठीक है। भुवन भास्कर जोशी जी, एक पार्ट तो आपने बता दिया, दूसरा पार्ट भी बता दीजिए, फिर क्या हुआ उसके बाद? ये हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं, मैं पूछ रहा हूं ना, मैं पूछ रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, मैं कुछ गलत कह रहा हूं। आप एक पार्ट क्यों बता रहे हैं? दूसरा पार्ट भी बताइए कि उसके बाद क्या हुआ। नहीं, उसके बाद क्या हुआ, मेरा विषय यह है कि पुलिस क्या कर आप रही नहीं है? बताएंगे। पुलिस किस चीज के पैसे आप नहीं किसके बताएंगे। पैसे छुपा रखे थे? एक पुलिस वाले को छत आप नहीं बताएंगे ना, अपने अधिकारी को मारने का। ये पुलिस का प्रशासन पे ये आप नहीं बताएंगे जी। आप दूसरा पार्ट भी नहीं बताएंगे। मैं बताता हूँ, आप नहीं बताएंगे। गोरखपुर में जो घटना हुई थी उस पर तो बहुत हो हल्ला किया, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई हुई वो आप नहीं बताएंगे। आप बताइए ना। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, आप नहीं बताएंगे, आप क्योंकि वो पॉलिटिक्स आपको रास नहीं आ रही। डॉक्टर ऋचा सिंह जी। नहीं राहुल जी, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है जिसमें किसी भी अपराधी को, चाहे वो व्यापारियों का नहीं, लेकिन ये आरोप लग रहा है कि आप मुसलमानों को, आपकी सरकार और यादव दो लोग, जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों को टारगेट कर रही है। मुझे अपनी बात पूरी कर लेंगे। भुवन भास्कर जोशी जी को वो समय भी याद रखना चाहिए जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में लखनऊ में सीओ रैंक के अधिकारी को गाड़ी की बोनट पर बांधकर घुमाया जाता था। समाजवादी नहीं, उनको तो सैर कराया जा रहा था। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार में डीजीपी को केवल इस बात के लिए धमकाया जाता है कि उसने खनन माफियाओं के ऊपर एफआईआर कैसे। ये उत्तर प्रदेश वो भी दिन जानता है जब राजू पाल की। नहीं, मैंने देखा है मुलायम सिंह यादव ऊपर बैठे थे या अखिलेश यादव ऊपर बैठे थे, नीचे पुलिस का बड़ा अधिकारी बैठा हुआ था। हमने तो वो भी दौर देखा है राहुल जी। जमीन पर। उत्तर प्रदेश को वो दिन भी याद है कि जब प्रयागराज में राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या करने वाले माफिया अतीक अहमद को मंच पर संरक्षण देने का काम तत्कालीन समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री ने। लेकिन ये गलत बात है डॉक्टर ऋचा जी, पहले अपराधी से आप पूछिए कि आप कौन सी जाति के हैं, इसके बाद आप लोग कार्रवाई कीजिए। उनका धर्म पूछिए, कार्रवाई कीजिए। अगर यादव रहे तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम रहे तो छोड़ दीजिए। ये अच्छा नहीं लग रहा है समाजवादी पार्टी को। जो कानून के सामने घुटने टेकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।